हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज हम शी हल्क के 4th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एबोमिनेशन को शी हल्क ने पैरोल पर आजादी दिलवा दी है और वो इतनी खुश है कि लास्ट में ट्रैकिंग भी करती है, पर एंड ऑफ द डे कुछ नमूने उसे किडनैप करने आ जाते हैं। अब आगे शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस शहर का नाइट व्यू दिखाया जाता है जो कि कमाल का था। इसके बाद हम ऑडिटोरियम में जॉनी ब्लेज नाम के मैजिशियन को देखते हैं जो हवा में रोड के सहारे लटका हुआ था और वो इस एक्ट को गुप्त प्राचीन कला बताता है, पर लोगों को उसका रॉड साफ साफ दिख रहा था। तो उससे कोई भी इतना खास इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि वो वही घिसी पिटी जादू दिखा रहा था जिसे लोग सालों से देखते आ रहे हैं। अब लोग बोर हो रहे थे, इसका अंदाजा डोनी और उसके बूढ़े असिस्टेंट को भी हो गया था। तो डोनी शो में से एक हॉट लड़की को स्टेज पर ऐसे वॉलंटियर बुलाता है। इस लड़की का नाम मेडिसिन है जो कि फुल नशे में थी। डैनी मेडिसिन को व्हाइट रोज देकर उसे रेड कलर में बदल देता है। डैनी के इस ट्रिक पर कोई भी ताली नहीं बजाता। मेडिसिन को तो उस रोज में से कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी। तभी डैनी का बूढ़ा असिस्टेंट कुछ इशारे करता है। पहले तो वो डैनी उसकी बात मानने से मना कर देता है, पर ऑडियंस का रिएक्शन देखकर वो अपनी जेब से काम ताश का स्लिंग रिंग निकालता है जिसे वोंग और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस्तेमाल करते हैं। अब डैनी उस रिंग का इस्तेमाल करके पोर्टल खोलने की कोशिश करता है। अब डैनी ऐसा कैसे कर रहा था हमें आगे पता चलेगा। उस पोर्टल को देखकर ऑडियंस के बीच खुशी की लहर दौड़ आई थी और अब सब लोग ताली बजा रहे थे। तभी मेडिसिन उस पोर्टल में चली जाती है और सारी पब्लिक खुश हो जाती है। आगे हम नेपाल के काठमांडू शहर में वोंग को देखते हैं जो कि मस्त अपने कमरे में म्यूजिक सुनते हुए मदिरा का सेवन कर रहा था, पर तभी उसके सिर पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से मेडिसिन एक हाथ में ह्यूमन हार्ट लिए आती है। वोंग तो मेडिसिन को देखकर एकदम हैरान था। अब मेडिसिन वोंग को गॉब्लिन का किंग मान रही थी। वोंग उसे उसके बारे में बताने को बोलता है तो वो बताने लगती है कि उसका जन्म फोर्ट रॉडरडेल में हुआ, पर उसके पिता फोनिक्स में रहते हैं। उसकी बातें सुनकर वोंग समझ गया था कि उसे किसी नुपड़ी जादूगर ने यहाँ पर गलती से भेज दिया है, पर मेडिसिन के अनुसार वो दूसरे डायमेंशन में चली गई थी जहाँ गंदे गॉब्लिन्स रहा करते थे। अब ये सुनकर तो वोंग की फट जाते हैं क्योंकि स्पाइडरमैन इन मल्टीवर्स वाले कांड के बाद वोंग बहुत सतर्क और इन सब मामलों में सीरियस हो गया था। वहीं वोंग द सोप्रानोस नाम का सीरीज देख रहा था जिसका सस्पेंस मेडिसिन वोंग को बता देती है। अब मेडिसिन को उसके घर का एड्रेस याद नहीं था। वो वहीं वोंग के साथ सीरीज देखने लगती है। मेडिसिन ने वोंग को डोनी का नाम नहीं बताया था, पर सरप्राइजिंगली वोंग को पता था कि डोनी ने ही मेडिसिन को दूसरे डायमेंशन में भेजा है। आगे हम जेनिफर को देखते हैं जो 4th वॉल ब्रेक करके हमें बता रही थी कि पहले सीन में ही हमने वोंग को देख लिया। तभी वहाँ पर जेनिफर के पिता मॉरिस आते हैं क्योंकि पिछली रात जो हमला जेनिफर पर हुआ था वो उससे डर गए थे, इसलिए वो नए ताले, कैमरास, अलार्म सिस्टम, पेपर स्प्रे के साथ एक जमीन खोदने वाला फावड़ा भी लाए थे ताकि शी हल्क अगर लड़ाई करते हुए किसी की जान ले ले तो वो लाशों को जमीन में दफना सके। जेनिफर अपने डैड को समझा रही थी कि वो शी हल्क है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, पर डैड तो डैड होते हैं। वो जेनिफर पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसने उन गुंडों की कंप्लेंट पुलिस में नहीं की थी। अब जेनिफर एक वकील थी तो उसे अच्छे से पता था कि उसकी कंप्लेंट पर पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वो पुलिस के पास गए ही नहीं। मॉरिस भी समझ जाते हैं कि अब उनकी बेटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो एक हल्क है। अब शी हल्क अपने लॉ फर्म में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जेनिफर वॉर्टन नाम से मॉचर वेबसाइट पर आईडी बना रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मॉचर एक डेटिंग साइट है। समझ रहे हो दोस्तों। अब जेनिफर मैम को प्यार की तलाश है। तभी वहाँ पर निकी आती है और दोनों शी हल्क का इंटरव्यू देखने लगते हैं। बातचीत आगे बढ़ते ही वोंग अपनी जादुई चक्री से निकलकर उनके सामने आता है क्योंकि उसे शी हल्क से कानूनी मशवरा चाहिए था। अब वोंग अजीब अजीब इशारे करके शी हल्क को समझा रहा था कि डोनी नाम का झूठा जादूगर लोगों को झूठा जादू दिखा रहा था, पर उसकी दुकान नहीं चली तो वो उन्हें तिलस्मी जादू दिखाने लगा। वोंग हमें बताता है कि डोनी उनके आश्रम में मायावी कला का विद्यार्थी था, पर उसे सिर्फ एक सप्ताह में ही वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने जादू का इस्तेमाल करके अपने भाई काई डॉग को कामरताज में बुला लिया था, इसलिए उन्हें उसे लात मारकर वहाँ से निकालना पड़ा। पर बाहर आने के बाद डोनी उनके सिखाए जादू को आम लोगों के सामने दिखा रहा है और तो और वो मासूम लोगों को दूसरे डायमेंशन में भेज रहा है जहाँ उन लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। शी हल्क भी समझ गई थी कि डोनी का जादू में कंट्रोल नहीं है और डोनी को
नहीं रोका गया तो फ्यूचर में बहुत बड़ा संकट उनके गले पड़ जाएगा। तो वो वोंग से पूछने लगती है उन्होंने डोनी से कोई भी पेपर साइन नहीं करवाए हैं जिससे वो उसके जादू का इस्तेमाल कहीं और ना करे। पर वोंग के अनुसार वो किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते हैं क्योंकि सारे विद्यार्थी मायावी कलाओं को जरूरत के टाइम पर ही इस्तेमाल करने की कसम खाते हैं। पर शी हल्क को ये कसम रिटर्न में चाहिए था जो कि वोंग के पास नहीं था। वोंग अपने संस्था के बारे में उसे और बताता है कि वो एक दिव्य शक्ति के नुमाइंदे हैं जो टाइम स्पेस के नियमों पर चलते हैं। वोंग की बातें शी हल्क को समझ नहीं आती क्योंकि अमेरिका का लॉ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की किताबों के अनुसार चलता है। पर वोंग को लगता है कि शी हल्क उससे बुक ऑफ वैसंती के बारे में पूछ रही है। तो शी हल्क वोंग का जादुई विजिटिंग कार्ड ले लेती है क्योंकि अब वोंग उसका क्लाइंट है। जिसके बाद वोंग स्वैग के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो शी हल्क भी इम्प्रेस हो गई थी। रात में जैन निकी के साथ बैठकर वोंग का लीगल नोटिस तैयार करने के साथ एमिल यानी एबोमिनेशन का पैरोल फाइल भी कंप्लीट कर रही थी। तभी वहाँ पर एक एनोइंग बंदा आकर उन दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है पर दोनों उसे ये बोलकर भगा देती हैं कि वो अभी काम में बिजी है। अब निकी जैन को उसका प्रोफाइल उसे दिखाने को बोलती है। पहले तो निकी जैन की प्रोफाइल पिक देखकर भड़क जाती है क्योंकि जैन ने ऑफिस की ड्रेस में फोटो लगाई थी। अब निकी सभी लड़कों को राइट स्वैप कर रही थी क्योंकि 500 लड़कों को चुनने के बाद उसके 1/3 लोगों से मैच मिलेगा। इन दोनों को इंडिया में ये डेटिंग ऐप आजमाना चाहिए। दिन के 500 मैच आएंगे। निकी जैन को शी हल्क के नाम से एक न्यू आईडी बनाने के लिए बोलती है पर जैन शी हल्क के नाम से डेटिंग नहीं करना चाहती थी। तभी जैन को एक मैच मिल जाता है, मतलब अब जैन डेट पर जाएगी। अगले दिन शी हल्क और वोंग डोनी के ऑफिस में आए थे। वो उसे एक लीगल नोटिस देते हैं कि वो अब पब्लिक के बीच कामताज का जादू नहीं करेगा। पर उनकी बातें न डोनी सुनता है और न ही उसका बूढ़ा असिस्टेंट क्योंकि उन्हें लगता था कि जादू एक आर्ट है और आर्ट का कोई कॉपीराइट नहीं होता। पर शी हल्क उन्हें बताती है कि अमेरिका में आर्ट का भी कॉपीराइट होता है। ये सुनकर डोनी वोंग को छोटे बच्चों वाला मैजिक दिखाकर उसे उकसाता है कि वो उससे अच्छा जादूगर है। अब वोंग सॉर्सरस ऑफ सुप्रीम है जो सोते हुए भी उस नमूने से अच्छा जादू कर लेगा। पर वोंग डोनी की इस बात को दिल पर ले लेता है और उन्हें असली जादू का कुछ नमूना दिखाने ही वाला था कि शी हल्क वोंग को जादू करने से रोक लेती है और डोनी को सीज एंड डिसीज का नोटिस थमाकर उन्हें कोर्ट में आने को बोलती है। जाने से पहले शी हल्क को डेटिंग ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है तो डोनी इस बात का जवाब भी एक सड़े हुए जादू को दिखा कर देता है। वहीं जाने से पहले वोंग उन दोनों नमूनों को एक ट्रिक दिखाता है जिसे देखकर डोनी और उसका असिस्टेंट दोनों हैरान थे। रात में जैन एक और नमूने से मिलती है जो उससे डेटिंग ऐप पर मिला था, जो जैन के सामने डीलिंग बाजी करके खुद को कूल दिखा रहा था क्योंकि वो 14 दिन से न्यूयॉर्क में रह रहा था और वो लॉस एंजलिस के लोगों को झूठ भी बोलता है। जब जैन उस नमूने को अपनी क्वालिफिकेशन बताने के साथ उसे भी बताती है कि उसके पास सुपर पावर है तो वो बंदा उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता क्योंकि वो बस फ्री की बियर पीने आया था। मतलब उन दोनों का बिल भी जैन ने भरा। अब अगले दिन कोर्ट में शी हल्क जज को समझा रही थी कि डोनी का जादू करना लोगों के लिए खतरनाक है पर जज को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था तो वो शी हल्क को सबूत पेश करने के लिए बोलती है। तो वो कोर्ट में वोंग की मदद से मेडिसन को बुलाते हैं जो वोंग को वोंगर बुला रही थी। लगता है वोंग और मेडिसन की सेटिंग हो गई है। मेडिसन सबको बताने लगती है कि डोनी ने उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था जहाँ उसे डर और मजा दोनों आया। तो डोनी का वकील जज को ये दलील देता है कि जादू में डर और मजा दोनों आता है और तो और मैजिक का कोई कॉपीराइट नहीं होता। पर शी हल्क भी जज को समझाती है कि ये कोई जादू वाले ट्रिक नहीं है, असली जादू लोगों को खतरे में डालती है। डोनी को अब लगने लगता है कि शी हल्क उसके जादू को नकली बता रही है तो वो वहीं कोर्ट में जज को जादू दिखाने लगता है। साथ ही में उसका असिस्टेंट और उसका वकील भी इस नौटंकी में हिस्सा लेते हैं। जज भी इस बात से एग्री करती है तो वोंग खड़ा होकर जज को समझाने लगता है कि ये नमूने जिस जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देवता भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि दूसरे डायमेंशन से आया एक जीव भी इस ब्रह्मांड से जीवन के नामो निशान तक को मिटा सकता है। वोंग की लंबी और दमदार स्पीच सुनने के बाद जज उन्हें और सबूत पेश करने के लिए बोलती है जिसके बाद ही वो कुछ फैसला करेंगी। तब तक वो डोनी को उसका मैजिक शो चालू रखने की अनुमति देती है जिसके बाद वोंग मेडिसन के साथ उस सीरीज के बारे में बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं जिसे वो शुरुआत में देख रहे थे। रात में निकी जैन के पास कॉल करके वोंग की हियरिंग और उसके डेट के बारे में पूछती है पर जैन को उस नमूने को छोड़कर कोई भी मैच नहीं आया था तो निकी का कॉल कट करके जैन शी हल्क में बदलकर शी हल्क के नाम से नया अकाउंट बनाती है जिसमें उसे ढेर सारे मैच एक ही बार में आते हैं और वो डिसाइड करती है कि वो आज उन सब से मिलेगी
थी, क्योंकि उसे भरोसा है कि आज भी उससे सारे नमूने ही मिलेंगे। तो सबसे पहले वो एक बॉडी बिल्डर बंदे से मिलती है जो उससे सिर्फ वेट लिफ्टिंग और जिमिंग की ही बातें कर रहा था, तो शी हल्क उसे वहाँ से भगा देती है। बात करें दूसरे नमूने की तो वो डायरेक्टर था जो अपनी बकवास फिल्मों की कहानी से शी हल्क को बोर कर रहा था, वो उसे भी वहाँ से भगा देती है। तीसरा नमूना तो शी हल्क का फैन निकल जाता है, तो सीन काफी ऑकवर्ड हो गया था। फोर्थ टाइप में वो एक डॉक्टर से मिलती है जिसकी बॉडी भी कमाल की थी और मोर इम्पोर्टेंटली वो डॉक्टर शी हल्क को सुनना चाहता था, ना कि बाकियों की तरह खुद ही बकबक कर रहा था। शी हल्क का दिल इस डॉक्टर पर आ जाता है। उसी रात हम जोनी को उसके मैजिक शो में देखते हैं, जो कि ऑडियंस में से एक वॉलंटियर को चुनकर उसे एक पोर्टल में भेजने वाला था, पर वो वॉलंटियर उस पोर्टल में जाने से मना कर देती है क्योंकि डोनी ने पहले की जादू उसकी दोस्त के साथ किया था, जिसमें उसने उसके दोस्त को दूसरे शहर में पोर्ट कर दिया था। तो डोनी फायर रोल को बंद करके इस बार कुछ नया आजमाता है और एक दूसरे डायमेंशन के कबूतरों को इस दुनिया में लाता है। वो कबूतर तुरंत उस वॉलंटियर के हाथ में आकर एक अंडा देता है। देखते ही देखते उस अंडे में से एक गॉब्लिन जन्म लेता है, जिसे देखकर वो वॉलंटियर और ऑडियंस डर जाती हैं, पर डोनी एक दूसरा पोर्टल खोल के उस कबूतर और गॉब्लिन को उनके डायमेंशन में भेजता है। पर डोनी उस पोर्टल को बंद नहीं कर पाता, जिससे बहुत सारे गॉब्लिन्स थिएटर में आने लगते हैं। अब जैसे तैसे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और डोनी जल्दी से वोंग के पास मदद के लिए आता है। वोंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि इस ब्रह्मांड की शांति का जिम्मा उसके ही कंधों पर है। वोंग डोनी को शी हल्क को कॉल करने को बोलता है। इधर शी हल्क डॉक्टर के साथ अपने घर आ गई थी और वोंग के कॉल्स को कट करके वो डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो जाती है। किस करते टाइम डॉक्टर के शर्ट पर वाइन गिर जाती है तो शी हल्क डॉक्टर की टी शर्ट को कोने में फेंक देती है। अब दोनों के बीच मोमेंट बनने ही वाला था कि वहाँ पर पोर्टल में से वोंग आकर शी हल्क को अपने साथ ले जाता है। थिएटर में शी हल्क उन गॉब्लिन्स को मार रही थी, पर वो मर नहीं रहे थे। वोंग से भी वो दूसरे डायमेंशन का पोर्टल नहीं बंद हो रहा था, तो वो हिमालय रीजन का पोर्टल खोल के सभी गॉब्लिन्स को हिमालय भेजने लगता है। शी हल्क भी इस काम में बराबर उसका साथ देती है। सारे गॉब्लिन्स को हिमालय पर भेजने के बाद शी हल्क डोनी को कोर्ट में उसकी गलती मानने को बोलती है, जिस पर डोनी तैयार हो जाता है। इस फाइट सीन के बाद शी हल्क सीधा डॉक्टर के ऊपर आकर गिरती है, जिसके बाद वो डॉक्टर को अपनी गोद में उठाकर रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह जैन उस डॉक्टर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, पर डॉक्टर शी हल्क को जैन के रूप में देखकर शॉक था और वो वहाँ से चला जाता है। मतलब ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड ही था, पर जैन को यकीन था कि वो डॉक्टर उसकी लाइफ में जरूर आएगा। तभी उसका डोरबेल बजता है, तो उसे लगता है कि डॉक्टर उसे गुड बाय किस देने आया है, पर दरवाजे के सामने एक डिलीवरी बॉय उसे कोर्ट का समन देता है। अब इस समन को पहले एपिसोड वाली टाइटेनिया ने भेजा है। अब इस इन्फ्लुएंसर ने शी हल्क का नाम अपने नाम पर ट्रेडमार्क करवा लिया है, तो जैन अब शी हल्क का नाम यूज नहीं कर सकती। एंड में जैन हमसे बोलती है कि इस इन्फ्लुएंसर की अक्ल वो अपने अगले एपिसोड में ठिकाने पर लाएगी। यहीं पर एंड क्रेडिट सीन में हम वोंग और मेडिसन को साथ में सीरीज देखते हुए देखते हैं, जहां उनमें अब एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई है और दोनों कुछ स्पेशल ड्रिंक की बातें कर रहे हैं, जहां पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।